अब इसमें जो ग्रोथ का जो 4.2% का हमने टारगेट रखा है, पहले तो ये बताइएगा कितना रियलिस्टिक है, इस तक पहुंचना कितना आसान या कितना चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ये जो करंट फिस्कल ईयर है इसमें हम अपने टारगेट को मीट नहीं कर सकेंगे। नहीं, आई थिंक देखें, अभी इस साल जो ग्रोथ इनविसेज थी या प्लान थी उसके मुकाबले में 2.7% का जो है वो ग्रोथ मिली है इकोनॉमी में। तो अगले साल का जो टारगेट सेट किया गया है वो बड़ा उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर ने भी नेगेटिव ग्रोथ जो है वो पोस्ट की आखिरी क्वार्टर में। कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स रहे एग्रीकल्चर में, और इसी तरह इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो भी अप टू द मार्क नहीं थी, जिसकी वजह से वो टारगेट इस साल का अचीव नहीं हुआ। तो अगले साल काफ़ी उम्मीद है कि ये दोनों सेक्टर्स भी बेहतर परफॉर्म करेंगे, और उसकी इंडिकेशन बहुत हद तक हमें नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट जाता है बैंकिंग सिस्टम से, वो 68 बिलियन रुपीस से बढ़ के 734 अरब रुपए पे चला गया है पिछले ये 2 क्वार्टर्स के अंदर। तो ये एक बहुत हौसला अफजा सिचुएशन है। इसी तरह अगर आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन का इंडेक्स देखें, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास नए बिजनेस रजिस्टर हो रहे होते हैं, उसमें भी एक बड़ा जो है ना वाजे और जो है खातिर खा इंक्रीज हमें नज़र आ रही है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ज़रूर उसमें डिप थी, लेकिन क्योंकि अभी ये जो 7-8 रुपए से बिजली की प्राइसेस कम हुई हैं, और अब गोइंग फॉरवर्ड कुछ और जो एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनसे और बेहतर जो सूरत हाल है वो बनती नज़र आ रही है। तो उसकी बेस पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि इंशाल्लाह हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी रिस्पॉन्ड करेगा। अगर देखें, अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की आज वर्किंग कैपिटल की नीड्स बढ़ रही हैं और वो बोरो कर रहे हैं बैंकों से, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स के अंदर वो बड़ी रीजनेबल ग्रोथ जो है पोस्ट करेंगे। तो ऑन दैट बेसिस अब ये 4.2% का टारगेट जो रखा गया है बड़ा रीजनेबल टारगेट है। और जिसकी देखें, एक होती है प्रोजेक्शन, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। एक प्रोजेक्शन होती है, एक टारगेट होता है। तो नॉर्मली एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक वो प्रोजेक्ट करते हैं आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे, और समटाइम्स बहुत सारे ऐसे रियल मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही होती है वो क्योंकि उनके नॉलेज में नहीं होते, और वो आपकी प्रोजेक्शन जो है वो पास्ट ट्रैजेक्टरी पे कर रहे होते हैं, तो वो नंबर हमेशा कंजर्वेटिव लिया जाता है। लेकिन जब प्लानिंग कमीशन ग्रोथ टारगेट सेट करता है तो वो हमेशा ऑडेशियस होता है, थोड़ा सा उसको बढ़ा के रखना ज़रूरी होता है। और बट जब हैं तो उसके साथ ही आप गवर्नमेंट को वो प्रपोज करता है प्लानिंग कमीशन की ये पॉलिसी सेटिंग्स भी हैं, ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो प्रोविंशियल एडीपीज हैं वो अकॉर्डिंगली अगर अलाइन नहीं होंगे तो ये ग्रोथ टारगेट अचीव नहीं होगा। तो इसी तरह इस साल का जो ग्रोथ टारगेट जब सेट हुआ है उसमें वो अलाइनमेंट हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लेवल पे भी नज़र आ रही है, और हमें जो है वो जो बजट के जो नंबर्स हैं उसके अंदर भी ये रिफ्लेक्शन बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।